आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 12वां अध्याय। जैसे कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख के अनुसार 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से आज के वचन बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए। लिखा है पहली आयत में, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। मतलब जब प्रभु के दास दासी, प्रभु के लोग जब परमेश्वर के विश्वासियों को डांटते हैं, अगर कहीं गलत चाल चलते हुए अगर पकड़े जाते हैं, तो अगर डांटा जाता है, अगर वो डांट से प्रेम रखते हैं ना, तो वो एक अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन अगर वो डांट से बैर रख रहे हैं तो वो पशु सरीखे हैं। जैसे कि मेरे को मेरे हमारे अगुओं ने डांटा कि शैंकी आपने चोरी की है, और आपको बिल्कुल बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी पिटाई होगी, या तो आपको चर्च से निकाल दिया जाएगा। अगर मैंने उस समय सॉरी बोलकर अगर मैं आगे बढ़ गया, ठीक है पास्टर जी आगे से मुझसे गलती नहीं होगी, तो समझ लेना मैं एक अच्छा क्रिश्चियन हूँ, मेरे अंदर प्रभु के गुण हैं, क्योंकि मैंने झुका है ना। हाँ, गलती की भले ही चाहे सब और सबके सामने मान भी ली, हाँ मैंने की है चोरी, सॉरी पास्टर जी आगे से नहीं होगी, तो उस समय में पशु सरीखा नहीं हूँ। उस समय में एक अच्छा विश्वास हूँ जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है, जो झुकना जानता है। लेकिन अगर मैं डांट से प्रीति नहीं रख रहा हूँ, अगर मैं डांट से बैर कर रहा हूँ और शिक्षा पाने में बिल्कुल प्रीति नहीं रख रहा हूँ, और ज्ञान मैंने प्राप्त अच्छे से किया ही नहीं है, यहाँ तक कि मैंने प्रभु के अगुओं की बात भी नहीं मान रहा हूँ, तो पशु सरीखे वाली बात है। लिखा है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है, भली स्त्री वो है जो कभी अपने पति की चुगली नहीं करती, दोष नहीं लगाती, बुराई नहीं करती, कमी नहीं निकालती, जो अपने पत्नी के जो पत्नी अपने पति के विरुद्ध में कभी नहीं जाती, जो पत्नी अपने पति की अधीनता में रहती है, वो है भली स्त्री। लेकिन जो स्त्री अपने पति की चुगलियां करती, दोष लगाती, बुराइयां करती, कमियां निकालती है, पति को गलत गलत श्राप देती है, या पति की निंदा करती है, या पति के बारे में पति की निंदा किसी दूसरे व्यक्ति से करती है, चाहे अपने सास से करे, चाहे अपने मायके वालों से करे, तो लिखा है, परंतु जो लज्जा का कारण होती है ना अपने पति के, वह उस मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। मतलब पत्नी अपने हड्डियों के सड़ने का कारण होती है, अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। और लिखा है 5वीं आयत में, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्ति छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। 7वीं आयत में लिखा है, जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल व्यक्ति तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की शुद्धि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता के समान है। जो अपनी भूमि को जोतता है और वह पेड़ भर खाता है, अगर कोई अपनी भूमि को समय पर जोता करता है तो वह पेड़ भर खाता है, क्योंकि उसको समय पर कटनी फसल मिलेगी। लेकिन जो आलस करता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है, संसारिक वस्तु, संसारी बातों, विचारों, कामों में इतना मेल मिलाप कर लेता है कि अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है, तो वह निर्बुद्धि ठहरता है। 12वीं आयत में लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। मतलब बुरा मनुष्य, एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है कि उसके अंदर कौन सा फल है, क्या कीड़े लगे हुए, फल आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, है ना। तो लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों, अपने शब्दों से पहचाना जाता है कि वो कितना बुरा है, अच्छा है या बुरा है। लिखा है,
बिना सोच विचार का कहना तो तलवार का सा पैना लगता है। इसलिए अभी अगर हम कभी भी कुछ भी कह रहे हैं ना, तो हम नम्रता और दीनता से, जो बात हम ज़ोर से कह रहे थे वही बात अगर हम दीनता नम्रता से कहें ना, तो उससे भलाई ही होगा। झगड़े-रगड़े उत्पन्न नहीं होंगे, सुनने वाले क्रोध नहीं करेंगे। लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। धर्म मतलब पवित्रता के कामों को प्रकट करता है, परंतु जो झूठा साक्षी है, जो झूठ बोला करता है, जो झूठी गवाही देता है, वह छल को प्रकट करता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अभी हमारी जुबान से पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या हम लड़ाई झगड़ा कराने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम बुद्धिमान है ना, तो हमारे मुंह के शब्द नपेतले होंगे और सुनने वाले पर अनुग्रह होगा। कभी कोई भड़केगा नहीं हमारे शब्दों को सुनकर, वरन उनके मन भी चंगे होंगे, उनके तन भी चंगे होंगे। लेकिन अगर हम बिना सोच विचार के बोल रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर आज हम ऐसे हैं कि हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखता है, किसी की छाती पर तलवारें चलती हैं, किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, वो तलवार का सा पैना लगता है, तलवार का सा चुभता है। आज हमें बदलने की जरूरत है। और लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। दुष्टों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करता है उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। मतलब प्रभु कह रहा है, जो आलसी लोग हैं, जो आलसी अपनी जिम्मेदारी को, अपनी कटनी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। जो आप मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जो अपनी फसल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, वो कंगाल रहते हैं। परंतु जो अपने रोजी रोटी का, अपने काम काज का, अपने खेतों का, अपने बिजनेस का ध्यान रख रहे हैं, तो उनको अनमोल वस्तु मिलती है। लिखा है 28वीं आयत में, धर्मी की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं होता। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।